मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात के लिए आज बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ वजीर आजम के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबिता, मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत की। पाकिस्तान बैनुल बराज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। अमेरिका का फिर इल्जाम, पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने उसके इरादों पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के अलावा देखना मुश्किल है। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइनर का इल्ज़ाम, पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। अमरीका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम मामले पर अहम फैसलों का इम्कान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। NA-47 के बाद NA-48 की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई भी रोकने का हुक्म। NA-46 की हद तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने NA-48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आइंदा समात रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूली का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने अगली समात पर परवेज इलाही को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। परवेज इलाही क्यों पेश नहीं हुए, अदालत का इस्तफसार। परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में गिर गए थे, उनकी कमर और टखने पर चोट आई है। वकील का मौक़िफ़। प्रोसिक्यूटर ने कहा यह फर्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर मेडिकल पेश कर देते हैं। केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -9, ज़ियारत -8, कोयटा गिलगित में -7, अस्तौर और दालबंदीन में -6 रिकॉर्ड किया गया। वादी लीबा के मुख्तलिफ इलाकों में पारा -6 और ताओबट में -10 डिग्री तक गिर गया। मुजफ्फराबाद में शदीद सर्दी के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मोटरवे पर धुंध के डेरे। M1 पर बुरहान इंटरचेंज से पिशावर तक। मोटरवे M11 पर महमूद बूटी से समड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मोटरवे M2 और M4 को कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। T20 के बाद शाहीनों का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। मैच के साथ वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन बनाए। कामरान गुलाम 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान ने तीसरी बार जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज अपने नाम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। हुकूमत का सरकारी IPPs से बात करने का फैसला। सरकारी IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। टैरिफ कम किए जाने का इम्कान। जो IPPs निर्खों पर बात नहीं करेंगे उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। IPPs से मुज़ाकरात से अगले माह के आखिर तक 5.5 से 6 रुपए का फर्क पड़ेगा। गजा में जंगबंदी खत्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। गजा में इसराइली बर्बरियत मजम्मत करते हैं। इसराइल के बेदरेक मुजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं।
पाकिस्तान जंगबंदी के हसूल के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने D8 ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर कम्युनिटीज़ में से एक है। हम IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों पर आरास्ता कर सकें। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। इसराइल के हाथों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 12 जनाब के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ कराने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरीम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पज़ीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। जल्द पंजाब के एक हॉस्पिटल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 बसें इंशाअल्लाह जल्द। मरीम नवाज का ट्वीट। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चे मालाकासा कैंप मुंतकिल। पाकिस्तानी बच्चों ने यूनान में पनाह की दरखास्त दे दी। हादसे में जाम हक 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज एथेंस मुंतकिल की जाएंगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चों की दुनिया न्यूज़ की टीम से मुलाकात। दिल दहला देने वाले हादसे का हाल बताया। कहा, 55 घंटे मुसलसल जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे। लीबिया से यूनान तक मौत का खेल आंखों से देखा। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई। इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान गिरफ्तार। और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 400 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,05,800 पॉइंट्स पर ट्रेड।